नांदेड़ के साबिक मेयर व कांग्रेस पार्टी के शहर सदर अब्दुल सत्तार को महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल एमएलसी बनाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। आज इसी मामले में कांग्रेस पार्टी के मुकामी नुमाइंदों का एक वफद नांदेड़ से मुंबई के लिए रवाना हुआ है। ये वफद रियासती सदर नाना पटोले से मुंबई में 26 जून को मुलाकात करेगा और अब्दुल सत्तार को कानून साज काउंसिल का रुकन बनाने के लिए अपील करेगा। नांदेड़ में किसी एक मुस्लिम नुमाइंदे को कानून साज काउंसिल का रुकन बनाने का मुतालबा पिछले लंबे अरसे से किया जाता रहा है। इस बार लोकसभा इंतखाबात में मुसलमानों के मुत्तहिदा कोशिशों की वजह से रियासत में कांग्रेस को नई ताकत मिली है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी की रियासती क़यादत से मुस्लिम नुमाइंदे को एमएलसी बनाने के लिए ये वक्त सबसे ज़्यादा मुनासिब बताया जा रहा है। ऐसे में नांदेड़ से साबिक मेयर और कांग्रेस के शहर सदर अब्दुल सत्तार का नाम रेस में सबसे आगे है। इसकी एक अहम वजह अब्दुल सत्तार ने नांदेड़ में अशोक चौहान के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी को जिन मुश्किल हालात का सामना करना पड़ रहा था, एक एक करके कांग्रेस के कई कारपोरेटर्स बीजेपी में शामिल होने लगे थे और कांग्रेस पार्टी के लिए हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। ऐसे में अब्दुल सत्तार ने कांग्रेस पार्टी को सहारा देने के लिए गैर मामूली कोशिशें की। पार्टी की रियासती क़यादत ने इन्हें कांग्रेस पार्टी का शहर सदर बनाने के बाद उन्होंने रात दिन एक करके लोकसभा इंतखाबात में कांग्रेस के उम्मीदवार वसंत चौहान को कामयाबी दिलाने के लिए अनथक कोशिशें की। साबिक में उन्होंने मेयर के ओहदे पर भी रहते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत कुछ किया। पिछले असेंबली इंतखाबात में अब्दुल सत्तार को नांदेड़ जुनूब से कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगा गया था, लेकिन उस वक्त अशोक चौहान ने उन्हें यह कहकर नजरअंदाज कर दिया था कि मुस्लिम नुमाइंदे का इंतखाब जीतना मुश्किल है। और अब जबकि रियासत भर में एमएलसी के लिए नामजदगियां अमल में आ रही है, ऐसे में नांदेड़ से अब्दुल सत्तार को मौका मिलना बहुत ज़रूरी बताया जा रहा है। अब्दुल सत्तार को एमएलसी क्यों देना ज़रूरी है, इस पर तफसीली बात वफद में शामिल अफराद ने मीडिया के रूबरू की। इस वफद में जिला सदर विट्ठल पावड़े, शहर कारगुजार सदर महेश देशमुख, जिला कारगुजार सदर जेपी पाटिल, अखिलियती शोबे के शहर सदर अब्दुल अजीज़ कुरैशी, साबिक कारपोरेटर मुन्ना अब्बास हुसैन, अब्दुल लतीफ़ लोखंडवाला, मोहम्मद नासिर, हबीब मौलाना, अब्दुल हबीब बागवान, चांद पाशा कुरैशी, जावेद चाउश, रमेश गोडबोले, सुरेश हटकर, अब्दुल रहीम भाई, अब्दुल मुहीत, साबिक डिप्टी मेयर अब्दुल गफ्फार, अब्दुल मुख्तार व दीगर अफराद शामिल है। माननीय अब्दुल सत्तार साहेब यांना एमएलसी पक्षाने द्यावी या मागणीसाठी आम्ही सर्व नगरसेवक, सर्व पदाधिकारी मुंबईला चाललेले आहोत। खूप दिवसापासून नांदेड जिल्ह्यातील सर्व समाजाची मागणी होती। मागच्या एमएलसीच्या वेळेससुद्धा सत्तार सेठ यांना मुस्लिम समाजाला एक एमएलसी द्या म्हणून अशी मागणी होती, परंतु मागच्या नेतृत्वाने दिली नाही आणि विधानसभेलासुद्धा त्यांनी तिकीट मागितलं होतं, परंतु त्यावेळेससुद्धा थोड्याशा कारणाने दिलं नाही। या लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये मुस्लिम समाजाने दाखवून दिलेलं आहे की एकखट्टा मतदान देऊन या ठिकाणी नांदेडची सीट त्यांनी निवडून आणलेली आहे। सर्व नेते लोक जरी बीजेपीमध्ये गेले तरी समाजाने पूर्ण एकखट्टा मतदान मुस्लिम समाजाने आणि सर्व समाजाने दिले आणि सत्तार सेठ हे जे महापौर आहेत यांना पूर्ण शहराचा अनुभव आहे। सर्व जाती धर्माच्या समाजाच्या लोकांना घेऊन चालतात। आज आम्ही नगरसेवक आहोत, आम्हालासुद्धा त्यांनी चांगल्या प्रकारे सर्व मुस्लिम समाजच नाही तर इतर समाजाचे लोकांनासुद्धा, कार्यकर्त्यांनासुद्धा त्यांनी घेऊन चालतात आणि निश्चितच याचा फायदा पक्षाला होईल आणि वरिष्ठांनी एक मुस्लिम समाजाला या एमएलसीमध्ये आमदार हे द्यावं आणि त्याच्यामुळं मुस्लिम समाजामध्ये एक चांगला संदेश जाईल आणि याचा निश्चितच परिणाम येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये होईल आणि मुस्लिम समाजासोबतच जे नाराजी आहे या नेतृत्वावर काँग्रेसच्या याच्या अगोदरच्या, तर ते दूर होईल आणि एक चांगला संदेश जाईल। या ठिकाणी नांदेडहून सर्व माजी नगरसेवक व काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आपल्या सर्वांचे लाडके सत्तारभाई यांना विधान परिषदेवर उमेदवारी देऊन नांदेडच्या मुस्लिम समाजावर व नांदेडच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांवर जो अन्याय आजपर्यंत झालेला आहे तो दूर करण्यासाठी सत्तारभाई यांना विधान परिषदेवर संधी द्यावी अशी मागणी करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाच्या पक्षश्रेष्ठींकडे विनंती करण्यासाठी आमचं सर्व शिष्टमंडळ हे मुंबईला जात आहे। हमारे सत्तार भाई को जो हम जा रहे, खासदार साहब भी बोले, मोहनराम अंबाड़ी साहब ने बोले और दिल्ली में भी हमारे सोनिया दी, राहुल जी, हम उनको भी निवेदन देंगे कि एक हमारा नागरिक महापौर थे और सबको लेकर चले, सब समाज को, नांदेड़ शहर को डेवलप भी करे।
और नाना पटोले जी को बोलेंगे कि हमारा हक हमको दो, हमारे सत्तार भाई को आमदारशिप दो। नांदेड़ शहर के सदर सत्तार भाई कांग्रेस कमेटी के शहर सदर है। जब नाना भाव ने सेठ को बोले टिकट किसको देना, तो वसंत राव को दो, चुन के लाने की जिम्मेदारी हमारी। तो सत्तार सेठ ने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए वसंत राव का काम करे और टीम जोड़े और हर समाज के लोग उनसे जुड़कर उनको चुन के लेके आए। मेन भूमिका इसमें सत्तार भाई की थी। और उसी तरह जिस तरह सत्तार भाई ने खासदार साहब को चुन के दिए, चुन के आने के बाद सत्तार भाई को दिल्ली लेके गए खासदार साहब, आमदार साहब, हमारे जिला अध्यक्ष बेट मोगरेकर साहब। उन्होंने वो शिष्टमंडल दिल्ली पहुंचकर राहुल गांधी को निवेदन दिए, खड़गे साहब को दिए, हमारे वीनू गोपाल साहब को दिए, हमारे मैंने अखिलती सदर इमरान प्रतापगढ़ी साहब को दिए और ये दिलाया कि मराठवाड़े में मुस्लिम क़यादत को मजबूत करने के लिए अब्दुल सत्तार सेठ को एमएलसी देना ज़रूरी है। और हम सब नगर सेवक मिलकर बॉम्बे का मोर्चा संभालने वाले और नाना भाव को ये बोलने वाले हैं कि नांदेड़ को मजबूत करने के लिए 9 सीट चुन कर लाने को मुस्लिम क़यादत ज़रूरी है। इसलिए मजबूत उम्मीदवार अब्दुल सत्तार साहब है, उनको एमएलसी देकर नांदेड़ की समस्या दूर करिए। हिंदुस्तान की सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक बाइक जॉय ई बाइक अब नांदेड़ में भी हो रही है दस्तयाब। जी हां, ग्रीन राइडर को नांदेड़ में जॉय ई बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर बनाया गया है। मर्द ख़वातीन के अलावा कॉलेज के तलबा की ज़रूरत के मुताबिक जॉय ई बाइक 4 अलग अलग मॉडल में दस्तयाब है, जिसमें म्यूहूस, वोल्फ और जेननेक्स नैनो। खूबसूरती और मजबूती के साथ साथ ज़बरदस्त बैटरी बैकअप, सिंगल चार्ज में 100 से 120 किलोमीटर की मिलेगी रफ्तार। कम से कम डाउन पेमेंट देकर EMI पर भी मिल सकती है गाड़ियाँ। मज़ीद तफसीलात के लिए शोरूम का पता है ग्रीन राइडर जॉय ई बाइक, रूबरू शिव मंदिर, चैतन्य नगर, एयरपोर्ट रोड, नांदेड़।